अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं, भूमिहीन हैं और भूमि सर्वे से जुड़े अपडेट चाहते हैं, और खास करके वो किसान जो ये चाहते कि वंशावली जमा करने का अंतिम तारीख कब तक है, डेट तो ख़त्म हो गया, उस पर आगे क्या होगा। अगर हमारा बैडलैंड ज़मीन है तो मेरे पास कागजात नहीं है और सामने वाला पार्टनर अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा। इन सब चीज़ों पर आज हम आपको बारीकी से जानकारी देंगे, क्या कुछ चल रहा है। अंतिम तारीख भी लगभग तय हो चुका है, डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूर्य विहार के पास मुकम्मल जानकारी आ गई है। आज सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, बिहार वासियों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, लगातार हम आपके लिए मेहनत करते हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी हम आपके लिए फील्ड में जाते हैं, खबरें जुटाते हैं और फिर आपके लिए खबर हम परोसते हैं, लेकर आते हैं। ये काम बड़ा जोखिम भरा होता है, परेशानी होता है, सरकार के खिलाफ कई बार जाना पड़ता है, कई बार माफियाओं के खिलाफ भी आवाज़ उठाना पड़ता है। भूमि सर्वे से बहुत माफिया जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ भी जाना पड़ता है। तो इस भाई को आपका सहयोग की ज़रूरत है। आपके आशीर्वाद से ही हम 97,000 परिवारों के चैनल बन गए हैं, लेकिन अगर हम 3,000 लोग अगर इसमें और जुड़ जाए तो हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों सिर्फ किसान हैं, रैयत हैं। तो अपनी ताकत को आप दिखाएं, न सिर्फ लाख के आंकड़े को इस चैनल को छूना है, बल्कि आपके आशीर्वाद से मिलियन का सफ़र भी तय करना है। तो जल्द करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में अगस्त 2024 से ही भूमि सर्वे का काम चल रहा है। शुरुआती दौर में किसानों को जागरूक किया गया, हर मौजों में एक कार्यक्रम किया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया। अमीन, कानूनगो और शिविर प्रभारी मौजों में जाकर किसानों को जानकारी दिए, भूमि सर्वे से जुड़े फ़ायदे गिनाए, तो कुछ नुकसान भी निकल कर सामने आए। जिसके बाद बिहार में अलग अलग ज़िलों में प्रदर्शन हुए, सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी किए, तो सरकार ने भी समय समय पर ढील दी। नतीजा ये हुआ कि पहली बार जिस तरीके से विरोध हुआ तो सरकार के सबसे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आगे आए, मंत्री दिलीप जायसवाल से भी पहले आए और उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हम समय बढ़ाएंगे, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। लिहाजा उसके बाद में आनन फानन में उस वक्त के तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने समय को ऑफिशियल तरीके से बढ़ा दिया था। उसके बाद में भी किसानों को कागजात नहीं मिले और वो दफ्तरों में चक्कर काटते रहे। परिमार्जन प्लस में नाम नहीं सुधार हुआ, खाता खेसरा के सुधार नहीं हुआ, लिहाजा किसान परेशान ही रहे। किसी किसानों को रजिस्ट्री ऑफिस में पुराने केवाला नहीं मिला तो किसी का केवाला गल गया है, कोई खतियान नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई कैथी में खतियान को ट्रांसलेट नहीं करा पा रहा है। अलग अलग समस्याएं हैं। किसी का बदलैंड ज़मीन है, अब पार्टनर जो है अपना पुराना ज़मीन को कीमती समझ के पकड़ना चाहता है, तो किसी का ज़मीन बदलैंड में है, वो उसने बेच दिया उसके ज़मीन को और अब इनके पास कागजात नहीं। तो अलग अलग परेशानी है। लिहाजा सर्वे में 30 से 40% लोग ही भाग लिए, अधिकांश लोग भाग नहीं लिए और ख़ास करके जो खतियानी ज़मीन है उसका पेंच अभी तक सुलझा नहीं। लिहाजा सरकार ने दूसरी बार भी मौखिक तौर पर आदेश बढ़ा दिया। अंतिम तारीख था 31 मार्च 2025, लेकिन 31 मार्च 25 तक वहीं भी मात्र 95 लाख बिहार के किसान ही कागजात वंशावली जमा कर पाए और खानगी बंटवारा यानी खतियानी ज़मीन के अधिकांश किसान जमा नहीं किए, सर्वे में भाग नहीं लिए। लिहाजा सरकार को ऐसी स्थिति में सर्वे को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आनन फानन में नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ा, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, एलजेपी यार ने भी अपना पक्ष रखा, मांझी भी सरकार को सुझाव दिए, एनडीए में मंथन हुआ। नीतीश कुमार को बताया गया कि ये सर्वे भी ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बिहार के किसान ज़रूरी हैं। भी किसानों में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ये वही किसान वर्ग है जिसने आंदोलन के बल पर कि केंद्र के किसान बिल को वापस करा दिया था। तो चुनावी साल में किसानों से पंगा लेना कहीं से ठीक नहीं है। नीतीश कुमार भी बात को समझ गए और फिर आखिरी बार 31 मार्च 2025 का जो आखिरी मियाद था इसको भी बढ़ा दिया गया मौखिक तौर पर। ये
तारीख तय नहीं हुआ, लेकिन ये कह दिया गया कि तारीख मियाद तो ख़त्म हुआ, लेकिन किसान जैसे पहले की तरह अपने ऑफलाइन तरीके से शिविर में जाके कागजात जमा कर रहे थे वो जमा करते ही रहेंगे। ऑनलाइन में जिस तरीके से लोग ऑनलाइन में अपना कागजात जमा कर रहे थे, ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा, लोग जमा करते रहेंगे। लेकिन फिर भी किसानों में एक असमंजस है। जिस तरीके से नीतीश कुमार दलित के बस्तियों में, महादलित के बस्तियों में सर्वे करा रहे हैं कि कितने भूमिहीन हैं, कितने के पास आवास नहीं है, और नीतीश कुमार ये अडिग हैं कि हम सर्वे करा कर रहेंगे, और उस पर सरकार में अंदरूनी सब तैयारी चल रहा है, तो किसान डरे हुए हैं और वो अब चाहते हैं कि आखिर क्या होगा, अंतिम तारीख कब सरकार जारी कर देगी, समय मिलेगा नहीं मिलेगा। कई जो किसान कमज़ोर हैं वो दिमागी तौर पर बहुत परेशान हैं, कई डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि न वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, न शहरों के चक्कर लगाते हैं। उनके पास अगर कुछ है तो वो कुछ ज़मीन के टुकड़े हैं, जिन ज़मीन के टुकड़ों के दम पर अपने परिवार की परवरिश करते हैं। लेकिन अब वो सरकार जब अंतिम तारीख तय नहीं कर रही है और उनके पास कागजात मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। वैसे किसानों के लिए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जिनके पास भूमि परिमार्जन प्लस में जो गड़बड़ी है वो सुधर नहीं पाया है, वो चक्कर काट रहे हैं, वो भी अंतिम तारीख के इंतज़ार में हैं, उनके लिए भी ज़रूरी खबर है। सूर्य विहार ने आपकी परेशानियों को देखते हुए हर एक मुद्दे को उठाया कि परिमार्जन प्लस में कैसे खेल हुआ, सरकार उसमें अब आगे क्या कर रही है, निगरानी कितना एक्टिव होने जा रहा है, आर्थिक अपराध इकाई की किस पर नज़र है, कितने सीओ पर सरकार डंडा चलाने वाली है, किसकी नौकरी जाने वाली है, कौन से केवाला रद्द होने वाले हैं। हमने ये तमाम चीज़ों को बारी बारी रोज़ाना आपको जानकारी दिया है। पुनः हम उस बात पर नहीं जाना चाहते हैं, अब ये बताना चाहते हैं अंतिम तारीख कब है। तो अंतिम तारीख भी तय हो चुका है, लेकिन सरकार उसे अनाउंस नहीं की है, कहीं कोई चिट्ठी नहीं आया है, लेकिन सूर्य विहार के पास जानकारी आ गई है। ये हम एक्सक्लूसिव जानकारी, ब्रेकिंग जानकारी आपको दे रहे हैं। 31 मार्च 2025 तो ख़त्म हो गया, लेकिन 180 दिन का मियाद आगे और बढ़ाया गया है कि 180 दिन तक, 31 मार्च 2025 से 180 दिन तक सरकार आगे ये वंशावली लेगी, और इसी में चुनाव भी आ जाता है। 180 दिन तक आप कागजात जमा कर सकते हैं। ये ब्रेकिंग खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए जानकारी सूर्य विहार लेकर आ रहा है। आप बिहार के सभी चैनल को सर्च कर लीजिए, कहीं ये जानकारी नहीं मिलेगी। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, कहीं डायरी में नोट कर लीजिएगा, पक्की खबर है। 31 मार्च 2025 से 180 दिन इसको बढ़ाया गया है, जो आपको समय के साथ आप देखेंगे भी। लेकिन आप इससे ये मत आराम से हो जाइए कि 180 दिन है, अब क्या होगा, अगली बार आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। और इस दौरान भी सरकारी ज़मीनों का मापी शुरू करेंगे। 130 दिन मौके ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार मापी शुरू करा देंगे, ये भी आप मान लीजिए, ये भी तैयारी चल रहा है। पाठक जी लीड रोल में आने जा रहे हैं, ये भी आप बात मान लीजिए। 180 दिन मौके आपके पास हैं, ये सच है, लेकिन इसके इतर भी तैयारी चल रही है। रही बात अब बदलैन ज़मीन का, बदलैन ज़मीन का बहुत पेच है। जैसे राम और श्याम दो लोग हैं, दोनों ने आपस में ज़मीन बदलैन कर लिया। अब राम का ज़मीन कीमती हो गया और श्याम का ज़मीन कीमती नहीं है। अब इन दोनों के बीच में ये भूमि सर्वे को लेकर बेईमानी उपज रहा है। अब श्याम जो है अपने महंगी ज़मीन को पकड़ना चाहता है, राम उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो अब इस पर क्या होगा, इसके अनुसार तो अब पूरा जिसका जो ओरिजिनल मालिक वो पकड़ लेगा। लेकिन अब इस पर बात सरकार में गई, नीतीश कुमार के पास भी गया, तमाम मंत्रियों के पास गया। तो बदलैन ज़मीन पर भी सरकार नियम बना रही है और कड़े नियम बना रही है। बदलैन ज़मीन में किसानों को राहत दिया जाएगा, जिनके पास जो बदलैन का ज़मीन है उन्हीं के पास रहेगा। उसके लिए सरकार स्पेशल नियम बना रही है और वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। तो बदलैन ज़मीन को लेकर बड़ा सरकार ऐलान कर सकती है। आपको यही कहना चाहेंगे कि परिमार्जन प्लस में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करा लीजिए। कैथी में अगर नहीं समझ पा रहे खतियान को तो उसको ठीक करा लीजिए। वैसे कैथी को समझने के लिए एक पुस्तिका जारी कर रही सरकार सभी कर्मचारियों को पढ़ाने के लिए, तो उसका भी हो जाएगा। आप अपने सभी पार्टनर्स को मिलिए, साथ में बैठिए, ईमानदारी दिखाइए और इस वंशावली को बनाइए, पेपर जुगाड़ कीजिए, उस शिविर में जमा कर दीजिए। सरकार के अंतिम तारीख का आप इंतज़ार मत कीजिए, वरना इस बार जब अंतिम तारीख होगा तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। जो अंतिम तारीख तय होने वाला है वो भी हम आपको बता दिए। आगे भी हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।